स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान एक बार फिर से हाजिर हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि स्टूडेंट कल हमने आपको बताया था फिक्स कैपिटल और फ्लेक्सिबल कैपिटल के मेथड से कि कैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर से कैपिटल फिक्स्ड हो तो कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा, और अगर से हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हो तो कैसे हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, ये हमने कल देखा था। तो चलिए स्टूडेंट, उसी बेस पर आज हम एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसी बेस पर हम न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीजें, कुछ चीजें हम आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दें। देखिए बेटे, आपको ये नोटिस करना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कैपिटल वो फिक्स्ड है या फिर फ्लैक्चुएटिंग है। अगर से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, तो हम लोग क्या मानते हैं उसको कि ये हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में सिर्फ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा, साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसमें करंट अकाउंट नहीं बनता। कब नहीं बनता करंट अकाउंट? जब कैपिटल आपकी फ्लैक्चुएटिंग हो। लेकिन अगर से क्वेश्चन में लिख दे कि कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल आर फिक्स्ड, तो ये समझ जाना कि वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट दो बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब बनेंगे? जब कैपिटल आपकी कैसी हो? फिक्स्ड हो। तो चलिए स्टूडेंट, इसी बेस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि स्टूडेंट स्क्रीन पे क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि इतनी क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं। तो उम्मीद मैं कर सकता हूं कि क्वेश्चन अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या करना है। फिर भी मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको समझा देता हूं। चलो सुनिएगा। ए बी सी यहाँ पार्टनर है, ठीक। उनकी प्रॉफिट रेशियो थी 1/2, ठीक, पहले बंदे की थी। 3/10 दूसरे बंदे की थी, और 1/5 तीसरे बंदे की। मतलब हम जो कह सकते हैं उनकी जो प्रॉफिट रेशियो थी 1/2, 3/10 और 1/5 थी इनकी रेशियो। ए की 1/2, बी की 3/10 और सी की 1/5 थी। फिर उसके बाद क्या था? कैपिटल। जो कैपिटल थी बंदे की, वो थी बंदे की, पहले बंदे की कैपिटल 50,000, दूसरे बंदे की कैपिटल 40,000, सॉरी माफ करें, पहले बंदे की कैपिटल 50,000, दूसरे बंदे की कैपिटल 30,000 और तीसरे बंदे की कैपिटल थी 20,000। इट मींस दैट ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल 30,000 और सी की कैपिटल 20,000। करेक्ट। फिर यहां पर कहता है बी और सी को सैलरी मिलता है, ठीक है। वो भी कितना मिलता है? 5,000 पर एनम। बी को भी सैलरी मिलता है 5,000 पर एनम और सी को भी मिलता है 5,000 पर एनम सैलरी। इसके बाद दिया है उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट। उनकी जो कैपिटल दी थी, भाई ऊपर लिखा था, ये लाइन मैं छोड़ दिया था। उनके जो कैपिटल पे इंटरेस्ट जो होगा वो 5% पर एनम से, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? जो ड्राइंग थी, मिस्टर ए की ड्राइंग 10,000 थी, मिस्टर ए की ड्राइंग 10,000। फिर मिस्टर बी और सी की जो ड्राइंग थी वो कहता है कि सैलरी से 2,500 एडिशन बी का और सी का 1,000 सैलरी से एडिशन। मतलब अगर से मान लो बंदे की बी की सैलरी अगर 5,000 थी तो इसने 2,500 और रुपए निकाल करके क्या करेंगे? ड्राइंग ग्रुप में खर्चिए। इसका मतलब बंदे का टोटल ड्राइंग कितना हुआ? बी का 7,500 हुआ, ठीक। उसी तरह कह रहा है सी का जो ड्राइंग है वो सैलरी से 1,000 एक्स्ट्रा है। सैलरी से 1,000 क्या कह रहा है? उसमें एक्स्ट्रा है। तो सैलरी था कितना? 5,000 था, 1,000 और एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 6,000। इसका मतलब सी का जो सैलरी है वो कितना है? माफ कर, सी का जो ड्राइंग है वो कितना है? 6,000 है। सी का ड्राइंग कितना है? 6,000 है, ठीक। आई होप आपको समझ में आने होगा। फिर कहता है जो कि करंट अकाउंट बैलेंस थी, यहां पे दिया हुआ ए बी सी का करंट अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है। जो कि दिया हुआ है, पहले बंदे की करंट अकाउंट बैलेंस दिया है 4,500, दूसरे बंदे का करंट अकाउंट बैलेंस दिया है 1,500 और तीसरे बंदे का करंट अकाउंट बैलेंस दिया है 1,000, ठीक।
इसके बाद क्या था, जो प्रॉफिट था उनका, वो सब फाइनल अकाउंट बनाने के बाद उनका जो प्रॉफिट था उनका निकल के आता है 45,000। कितना था उनका प्रॉफिट उस साल का? 45,000। ठीक है, इसी 45,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इसी 45,000 में सैलरी करना है, फिर इसी 45,000 में जो लास्ट में बचेगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच आपस में उनके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, किस रेशियो में? 1/2, 3/10 और 1/5 करके। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या ये फिक्स्ड कैपिटल है या फिर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है। क्वेश्चन आप नीचे देखो, उसमें साफ कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिविजन ऑफ प्रॉफिट जो आपने किया उसके लिए। ठीक है, तो बनाते हैं स्टूडेंट और समझते भी हैं। जो भी दिक्कत होगी स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया था? 45,000। इसको लिख लिया, बाय नेट प्रॉफिट दिया आपका 45,000। ठीक, इसके बाद क्या है, उनकी जो कैपिटल थी उस कैपिटल की क्या दी जाती है? इंटरेस्ट दी जाती है। कितने परसेंट से? 5% पर एनम। तो चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। पहले बंदे की कैपिटल कितनी? 50,000। 50,000 का 5% निकालिए, 25 हो गया। दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी? 30,000। 30,000 का 5% निकालिए, 1,500। तीसरे बंदे की कैपिटल कितनी थी? 20,000। 20,000 का 5% निकालिए, 1,000। तो टोटल कितना हो जाता है? तो 5,000। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद क्या दिया जाता है? सैलरी। सैलरी किसका किसका है? बी का और सी का। पहले बंदे का 5,000, दूसरे बंदे की 5,000 पर एनम। तो टोटल मिला कितना हो जाता है हमारा? 10,000। कोई दिक्कत? आई होप इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद अब प्रॉफिट जो बचता है, कितना प्रॉफिट बचा होगा? 45 तो प्रॉफिट लेकर आए थे, करेक्ट है, जिसमें से 5,000 चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में, 10,000 चला गया सैलरी ग्रुप में। तो प्रॉफिट बचा कितना होगा बच्चों? हाँ, 30,000, करेक्ट है। कितना प्रॉफिट बचा होगा? 30,000। ये जो 30,000 हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे उनके, ट्रांसफर टू पार्टनर के करंट अकाउंट। पार्टनर के करंट अकाउंट चला जाएगा। किसके किसके बीच? ए, बी और सी। क्या होगा बताइए जरा सा। कितना कितना प्रॉफिट आया? कितना हमारा? माइनस करते हैं, प्रॉफिट आया हमारा 30,000। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसके बीच? ए, बी और सी, उनके प्रॉफिट रेशियो में। पहले बंदे का कितना था? 1/10। मतलब जो पहले भाई साहब लेंगे वो 30,000 का 1/2 लेगा, तो हो जाता है 15,000। दूसरा बंदा जो लेगा वो 30,000 में कितना लेगा? पता है तो 3/10। तो 3/10 कर दोगे, हो जाएगा इसका 9,000। तीसरा बंदा कितना लेगा? 30,000 का कितना लेगा? 1/5 लेगा, तो कितना हो जाएगा? 6,000। इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले बंदे का आ गया 15,000, दूसरे बंदे का आ गया 9,000, तीसरे बंदे का आ गया 6,000। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको पहले कॉपी करिए फिर बताएं। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, हम यहां पर ये समझ के चल रहे हैं, जो क्वेश्चन कह दिया है कि भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया कि क्वेश्चन का जो कैपिटल है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तभी तो बोल रहा है कि भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनाइए, तभी तो बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए जब कैपिटल फिक्स्ड है तो चलिए सबसे पहले बनाते क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता? बड़ा इजी सा है, बिल्कुल आपको पता है। हम करते कैसे हैं? वन साइड डेबिट वन साइड क्रेडिट होता है हमारा। ठीक है, जितने पार्टनर उतने उनके कॉलम होते हैं। 3 पार्टनर तो 3 डेबिट, 3 पार्टनर तो 3 उनके क्या हो गए? क्रेडिट कॉलम हो गए। अब कैसे अमाउंट लिखते हैं ये समझिए। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया है कैपिटल का 50,000, 30,000 एंड 20,000।
और ना तो इस क्वेश्चन में किसी तरह का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है और ना ही किसी तरह कैपिटल क्या किया गया है, विथड्रॉ किया गया। कैपिटल ना तो लगाया गया एक्स्ट्रा और ना ही कैपिटल का पार्ट निकाला गया है, इसलिए इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल दिखा दिया बाय बैलेंस बीडी करके। इसको बंद करो। 50,000, 30,000, 20,000 क्लोज किया इसको हमने। यही अमाउंट हम लोग यहां भी लिख देंगे। टू बैलेंस सीडी क्लोज कर दिया इसको। कितने 50,000 इनका है, 30,000 इनका है, 20,000 इनका है। बंद कर देते बैलेंस को। तो हो गया हमारा 50,000, 30,000, 20,000। ठीक। अब बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का हमने बताया था, अगर कल का मेरा आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आज और अच्छे समझ आएगा, और नहीं देखा हो तो हमने लिंक हमने दिया, उसमें आप जाकर के ठीक है उस वीडियो को फिर से आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स अब बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं भाई। हाँ, सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो बताइए कितना है। बाय बैलेंस बीडी कितना है भाई? पहले बंदे का 4500 है, दूसरे बंदे का 1500 है, और तीसरे बंदे का कितना है 1000। करेक्ट, ये हो गया इनका बैलेंस ऑफ किसका, करंट अकाउंट का। अब कैसे करना है देखते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, सैलरी आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है। मतलब इधर भी जो भी चीजें दी हैं सबको यहां से ट्रांसफर कर दो, कहां ये क्रेडिट साइड में। यहां जो भी चीज दिया है पार्टनर्स का सब ले आओ, ट्रांसफर करो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना हो जाएगा भाई बताइए। पहले का था 2500, दूसरे का 1500, और तीसरे जन का कितना था 1000। ये हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी कितनी थी, बाय सैलरी का सैलरी कितनी थी? पहले बंदे का 5000, दूसरे बंदे का, माफ करना पहले बंदे का नहीं था, पहले बंदे बी और सी का था सैलरी। बी की सैलरी 5000 और सी की सैलरी थी 5000। ए का नहीं था। ड्राइंग था ए का। चलिए ड्राइंग दिखाते हैं, पहले प्रॉफिट दिखाते हैं। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना 1500, सॉरी माफ करना 15,000 है। 15,000, 9,000 और 6,000, ये हो गए इनकी प्रॉफिट। अब दिखाते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कितनी थी जरा बताइए तो। ए का ड्राइंग कितना था 10,000, कोई दिक्कत नहीं। बी साहब का ड्राइंग कैसे था? बी साहब का ड्राइंग ये था कि एडिशन सैलरी 2500, सैलरी जितना भी था उससे 2,500 रुपए ज्यादा, तो 2,500 ज्यादा। ठीक है, मतलब बंदे कह रहे हैं कि बी की जो सैलरी ड्राइंग थी वो 2,500 रुपए ज्यादा थी किससे, सैलरी से। तो सैलरी थी कितना बी का 5,000, तो कह रहा है कि जो उसकी ड्राइंग थी इससे 2,500 ज्यादा थी। तो यहां पे बंदे की ड्राइंग कितनी हो सकती है 7,500। इसी तरह सी के बारे में कहता है, सी की जो ड्राइंग थी वो सैलरी से 1,000 एडिशन थी, सैलरी से 1,000 क्या थी एडिशन थी। तो चलिए कितना हो जाएगा इसका 6,000, क्योंकि बंदे की जो भाई सैलरी कितनी 5,000, 1,000 एक्स्ट्रा, इसका हो गया कितना 6,000। ठीक, ऐड करते हैं। करते हैं इसको, तो 2,000, 17,000 एंड 13,000, यही बैलेंस इनका भी यहां लिखते हैं। 22,000, 17,000 एंड 13,000 बैलेंस निकालिए भाई। टू बैलेंस सीडी कितना आता है, माइनस करिए भाई बैलेंस को।
22,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 12,000। 17,000 माइनस 7,500 इक्वल टू कितना भाई 9,500। 13,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 7। ये इनका आ गया बैलेंस आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये भी वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट आज हमने ये कह सकता हूं कि भाई फंडामेंटल की जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पूरा बता दिया। ठीक है, कल हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेंज इन PSR पढ़ेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे इसमें हम लोग कि भाई प्रॉफिट रेशियो चेंजेस होते हैं तो क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कल हम ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी या जो भी प्रॉब्लम होती हो आप लोग उसको कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आपकी उस दिक्कत को, आपकी उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।